हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही यूनिक टर्म पर जा रहे हैं जो शायद आपने सुनी हो या हो सकता है आपने कभी ना सुना हो। ये शब्द चाइना प्लस वन। हम लोग एज अ कंट्री तो चाइना को जानते ही हैं, चाइना का डोमिनेंस ओवर द रीजन ये भी जानते हैं, किस तरीके से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड की फैक्ट्री माने जाते हैं ये भी हम जानते हैं। बट ये चाइना प्लस वन क्या है? सो इफ़ वी डिग इट डीपर, अगर हम इसको समझना चाहें तो आप सबको पता है कि आज से 3-4 साल पहले अगर हम चलें, जब कोविड का दौर शुरू हुआ तो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी के पास थी, दैट वाज एब्सोल्युटली चाइना ओनली। अब चाइना जब इतना डोमिनेट करने लगा और कोविड आया तो कोविड का इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। और उन्हीं फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी था कि पूरे का पूरा ग्लोबल जो सप्लाई चेन था वो डिसरप्ट हो गया। चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा था, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम दुनिया ने ये चीज़ सोची, वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये सोचा कि ये तो फंसने वाली बात है भाई, अगर चाइना से चीज़ें एक्सपोर्ट ही नहीं होंगी बाकी जगहों को तो इम्पोर्ट करना ही है एनी हाउ। सो इन दैट केस इट वॉज क्वाइट अ क्रिटिकल चैलेंज फॉर द इंटायर वर्ल्ड टू इंश्योर कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट ना हो। एंड इन ऑर्डर टू एड्रेस दैट कंसर्न, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में एक मांग उठी, चाइना प्लस वन। कि सिर्फ चाइना ही क्यों, इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बनाया जाए कि अगर चाइना में कुछ प्रॉब्लम आ जाए एटलीस्ट वी शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आया चाइना प्लस वन। अब अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्रोथ ऑफ इम्पोर्ट का चार्ट देखें, मतलब जब चाइना में कोविड आया उसका इफेक्ट चाइना से कोविड ओरिजिन हुआ, पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी या कम हो रही थी, बट एक्सपोर्ट तो ऑलमोस्ट सप्लाई का चेन ही पूरा डिसरप्ट था, तो चीज़ें एक्सपोर्ट करने में बहुत मुश्किलात आ रही थी। उसको एड्रेस करने के लिए सभी कंट्रीज़ ने जिन्होंने अपनी जिन जिन कंपनीज़ ने चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई वो सारे ग्लोबल एमएनसीज़ हैं। उसमें कोई कंपनी अमेरिका की है, कोई ब्रिटेन की है, कोई जर्मनी की है, कोई रोमानिया की है, कोई इटली की है, कोई फ्रांस की है। सब जगहों की कंपनीज थी जो चाइना में मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते थे। अब सबसे बड़ा, अगर चाइना में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का या चाइना में चीज़ें लिमिट हो गई, उसको सबसे बढ़िया तरीके से जिसने ऐप अडॉप्ट किया या जहाँ जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऐप लगी सबको, दैट कंट्री वाज वियतनाम। इंडिया बीइंग वन ऑफ द हॉट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द चीप एंड बेस्ट लेबर हमको मिल रही है, स्किल्ड लेबर मिल रही है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट काफ़ी कम है। ये सारे फैक्टर्स होने के बावजूद पोटेंशियल फॉर ग्रोथ भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। स्टिल इवन आफ्टर हैविंग एवरीथिंग पॉसिबल, हम वियतनाम से लगभग हाफ पे ही रहे। वी वर एट अराउंड 6.3%। हमारे पीछे फिर थाईलैंड, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया थे। अब यहाँ पर क्या हम इम्प्रूव करके नंबर 1 स्लॉट पर जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर हम बदल दें तो हम डेफिनेटली वी कैन टर्न द टेबल्स अपसाइड डाउन और हम टॉप पे जाएंगे। और चाइना प्लस वन का ऑल्टरनेटिव हम ही बनेंगे। चाइना के साथ अगर कोई और compete कर सकता है, नाउ दिस competition इज नॉट अ competition where both have to fight along with, नहीं ऐसा नहीं है। we are just want we are say we are possessed to have that sort of healthy rivalry। तुम भी बनाओ मैन्युफैक्चरिंग, तुम भी करो, हम भी करते हैं। कंट्रीज अपने यूनिट्स हमारे यहाँ भी लगाएंगी, तुम्हारे यहाँ भी लगाएंगी। जहाँ पर जिस जगह पर उनको लगेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन होगा। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर हम इस चीज़ को समझें तो इंडिया में हमें क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है? हमारे देश में टैलेंट पूल बहुत ज़्यादा है। अगर अंडर 30 एज की बात करें, जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे पास, इट इज़ समवेयर क्लोज टू 28% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन इज यंग लेस देन 30। तो विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट सेगमेंट। मोर ओवर लेबर स्किल्ड मिल रही है इंडिया में। अगेन टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इस तरीके का है, इवनली स्प्रेड है हर तरफ। वेदर की भी अगर हम बात करें तो बहुत हार्श वेदर नहीं है, तो उस मामले में भी हमारे यहाँ यूनिट्स लग सकती हैं। इट इज़ जस्ट कि सरकार थोड़ा सा इसको और एड्रेस करे। हम अभी स्टार्टअप तो हब बन चुके हैं, हम अब चाहते हैं कि एफडीआईज इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बने। और ये वाला जो चाइना प्लस वन है, उस वन को हम रिप्लेस करके इंडिया बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंटायर कंसर्न्स। सो यही था आपके लिए चाइना प्लस वन। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।